नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 आज किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से शुरू है। विद्यालय शब्द में है ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि। विद्यालय शब्द में स्वर संधि है और स्वर संधि में भी दीर्घ स्वर संधि है। दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि आ ई ऊ और री के बाद वे ही हास्य या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई ऊ और री हो जाते हैं और इसका संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पो प्लस अन। पवन शब्द का संधि विच्छेद पो प्लस अन होगा जो अयादि संधि है। यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ए और ए का आए और ओ का औ और औ का औ हो जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में वचन होते हैं तो हिंदी में दो वचन होते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, आगरा का बहुवचन होगा। ऑप्शन नंबर ए आगरे, ऑप्शन नंबर बी आगरों, ऑप्शन नंबर सी आगरे और ऑप्शन नंबर डी बहुवचन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुवचन नहीं होगा। आगरा का बहुवचन नहीं होगा क्योंकि आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अविकारी शब्द। ऑप्शन नंबर सी अविकारी शब्द। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि में परिवर्तन होने पर विकार उत्पन्न हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। और पद, जब कोई शब्द किसी वाक्य में मिला दिया जाता है तो उसे पद कहते हैं। और पदबंध, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, वे पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तृष्णा। तृष्णा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव, वे शब्द जो या तो सीधे प्राकृत से हिंदी भाषा में आ गए हैं या प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। और देशज शब्द, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या जैसा योजक अवयव लिखा जाता है। जैसे रात दिन, सीताराम, लाभ हानि। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द है तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उज्जवल हो जाएगा। उज्जवल शब्द शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनुरक्त का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विरक्त। अनुरक्त का विलोम विरक्त होगा और आसक्त का विलोम अनासक्त हो जाएगा। आसक्त का विलोम अनासक्त हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। ये सभी शब्द तत्सम हैं। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि सभी शब्द तत्सम हैं। और इनके तद्भव की बात करें तो शर्करा का तद्भव शक्कर हो जाएगा, पवन का तद्भव पवन हो जाएगा, और ज्येष्ठ का तद्भव जेठ हो जाएगा, और अग्नि का तद्भव आग हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुशल। कुशल शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। कुरूप, कुकर्म और कुचाल इनमें सभी में कु उपसर्ग है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुजारिन में। पुजारिन शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको द्विगु समास कहते हैं। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी विशेष का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, तीन फलों का समाहार, दोपहार, दो पहरों का समाहार। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, द्वंद्व समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर और नारी। नर और नारी में द्वंद्व समास है। जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या जैसा योजक अवयव लिखा जाता है। लंबोदर में बहुब्री समास हो जाएगा, शरणागत में तत्पुरुष समास हो जाएगा, और अंधकूप में कर्मधारय समास हो जाएगा। और इसका समास विग्रह अंधा है जो कूप। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्वंद्व समास नर नारी में है। क्वेश्चन नंबर 47, नगर में रहने वाला को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागर। नगर में रहने वाला को नागर कहा जाता है, और नागर चतुर का पर्यायवाची है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सैसौ, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी, और ऑप्शन नंबर डी पुस्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैसौ। सैसौ जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यह भाववाचक संज्ञा है। और लोहा, लकड़ी, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? ऑप्शन नंबर ए मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, ऑप्शन नंबर बी राम घर पर सो रहा है, और ऑप्शन नंबर सी राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, और ऑप्शन नंबर डी निसार खेलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए इस वाक्य में संप्रदान कारक है, और संप्रदान कारक के कारक चिन्ह को के लिए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा वाक्य में वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो।
तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, यह वाक्य संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो। और ऑप्शन नंबर डी, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मैं काशी गया था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है, तो इसमें उद्देश्य मोहन हो जाएगा। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य मोहन है। उद्देश्य को ही कर्ता कहते हैं और बाजार कर्म है। बाजार कर्म है और जा रहा है क्रिया है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मिश्रित वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, यह वाक्य मिश्रित वाक्य है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त इसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य या उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, इसमें मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतरण का उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को उद्धृत करते समय अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। मतलब किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। और विस्मयवाचक चिन्ह, इसका चिन्ह ये हो जाएगा, और प्रश्नवाचक का चिन्ह, इसका चिन्ह ये हो जाएगा, और निर्देशक का चिन्ह ये हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पत्र आज आया है, कामा कहाँ है और क्वेश्चन मार्क, ये वाक्य सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो पत्र आज आया है कहाँ है, वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरे प्राण सूख गए हैं। शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए हैं, तो यह वाक्य इस मुहावरे को पूरा कर देगा, मेरे प्राण सूख गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मुहावरा है नेत्रों में मिट्टी डालना, ऑप्शन नंबर बी आंखों में रेत फेंकना, ऑप्शन नंबर सी आंखों में धूल झोंकना, और ऑप्शन नंबर डी आंखों में कचरा डालना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना सही मुहावरा है और इसका अर्थ धोखा देना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पकड़ में ना आना। हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ पकड़ में ना आना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सिर्फ फिर जाना का अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहंकारी हो जाना। सिर्फ फिर जाना का अभिप्राय अहंकारी हो जाना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कुल 30 क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।